उस रिवायात के मुताबिक सब कुछ हुआ। आज इस पुरमुसर्रत मौके पर आप लोग हमारे साथ थे। जीते रहिए, खुश रहिए। मेरी दुआ है अल्लाह इस जोड़े पर अपनी रहमत करे और इनको नेक औलाद अता करे जो हर मैदान जंग में कुफ्फार की इंसेंट बजा दे। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों। बुरहान सरदार ने क्या किया, बोलो। उसने ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा खाना बनाया। सही कहा। एल्चीम खातून की खुशी के लिए हमारे बुरहान सरदार ने क्या किया? घोड़ों और ऊंटों का एक बच्चा और भेड़ों का एक मेंढा ज़िबा कर दिया। क्या उसने कभी दिल तोड़ा? क्या उसने कभी बुरी बात कही? ना ही उसने दिल तोड़ा और ना ही बुरा काम किया। उसने तो एल्चीम खातून से निकाह किया। तो फिर उन्हें अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। बोलो फिर क्या हुआ? चलो। शहजादे अलाउद्दीन सरदार एक खातून के साथ कबीले से निकले हैं। तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? जल्दी घोड़ा तैयार करो, हम उसके पीछे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई कबीले के फर्जंद होने के नाते मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। काई कबीले को हमने मुत्तहिद किया। अल्लाह करे हमारा इत्तेहाद और ताकत हमेशा कायम रहे। इंशाअल्लाह। मलहून, तुम्हारी सेहतयाबी से ज्यादा हम कोई चीज नहीं है, मगर रास्ते बहुत खतरनाक हैं। अकेली नहीं जाओगी तुम। आपकी यहाँ जरूरत है उस्मान। सरहदी इलाके खतरे में है। दुश्मन आपकी अदम मौजूदगी के मुंतजिर है। आप फिक्र न कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ठीक होकर वापस आ जाऊंगी। कोई शक नहीं, वापस आ जाओगी, ठीक हो जाओगी, मगर बच्चों के अलावा किसी को खबर ना हो। भेष बदल कर जाना। जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा।
अलोफेरा खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहीं रुको। मैं यहाँ से जा रही हूँ गोगमान, मगर जाने से पहले गोंजा को अलविदा कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, याकूब सरदार ने हुक्म दिया है कि कोई उनसे नहीं मिल सकता। तो फिर क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या कर रही हो खातून? गोंजा, अलाउद्दीन, मैं आ गया गोंजा। बोलो फिरा। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। लेकिन अगर सिपाहियों को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक सिपाही यहाँ पहुँचेंगे हम जा चुके होंगे, बेफिक्र हो जाओ। जल्दी करो होलोफेरा, खोलने की कोशिश करियो। जल्दी। अलाउद्दीन। हाँ। मगर बाबा। नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। गोंजा, देखना वो हमारी मोहब्बत कबूल कर लेंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी करो। अलाउद्दीन, तुम दोनों जाओ यहाँ से। जानता था तुम ऐसा कुछ करोगे। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करने का फैसला किया। जबान संभालो अपनी, वरना मैं काट दूंगा उसे। आओ आओ। किसकी बीवी? हाँ, किसकी बीवी? किसी और की मोहब्बत पर नजर रखना ये कौन सी बहादुरी है? हाँ? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ऐसा मत करो। तुम दूर रहो गोंजा। अगर तुम में हिम्मत है तो मर्दों की तरह लड़ो। अलाउद्दीन, मर्द की तरह। आ जाओ फिर। आ जाओ। क्या कहा था? मेरी बीवी? हाँ, आ जाओ आ जाओ, मेरी मोहब्बत है वो। खड़े हो, खड़े हो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उठो, आओ, खड़े हो जाओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, बहुत हो गया। अगर मेरे पास वक्त होता ना। बहुत हो गया, पागल हो गया, जान से मारोगे इसे। तो इतना मारता कि होश ठिकाने आ जाते, लेकिन वक्त नहीं मेरे पास। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी 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 चलो। वालिदा, अल्लाह की अमान में रहे। और हान, आप दोनों को अल्लाह के फिर एक दूसरे के हवाले करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, बेफिक्र रहिए वालिदा। मेरी खूबसूरत आंखों वाली बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। वालिदा, आपको याद करेंगे हम। बेफिक्र होके जाओ मलहुन। जानती हूँ। बच्चे मेरी अमानत में होंगे। आए चलते हैं। शामिल। जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। तुम मलहून खातून को मस्तूरात शिफा खाने लेकर जाओगे। जनाब, आपकी इमानत की जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा। इंतहाई भरोसा है मुझे तुम पर उस्मान। ए मलहून, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूं, तुम तन्हा हो और ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया उस्मान, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तुम्हारी भी। आ जाओ आ जाओ।
तुम इसकी कीमत अदा करोगे अलाउद्दीन, और डालूंगा तुम्हें। घोड़ा तैयार करो दुहान, उन्होंने गोंजा को अगवा कर लिया है। क्या कहा मैंने दुहान? चलो। शहजादे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी किस बात की? हटो मेरे रास्ते से। अब तुम्हें किसी भी चीज में जल्दी नहीं होगी। जानदार, काई, गर्मियान, मगर इनके दरमियान अब खून की जंग शुरू होगी। ये सब चाहते हैं कि इनका शिकार सबसे बड़ा हो, और जब वो आपस में लड़ रहे होंगे तो अलजाए तोहान सबका शिकार करेगा। हर चीज के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। चलो अलविदा करें उन्हें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ आईकुर्त। जनाब, काराजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है और तमाम ताजिरों को मार डाला। और सिपाही? सिपाही शहीद हो गए जनाब। इसके पीछे कौन है? अभी तक मालूम नहीं हो सका। काराजा हिसार बाजार पर हमला हुआ है, मार दिया गया है। मेरे सिपाही और ताजरों को कुछ लोग हैं जो तिजारत की वजह से मेरी फतुहात रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो भारी कीमत चुकाएगा। आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा फासला रह गया। अलाउद्दीन! एक साथ रहना, अलग नहीं होना। अगर लोमड़ी अपने शिकार का पीछा करती है तो वो उसे मारे बगैर नहीं छोड़ती। और अब तुम मेरा शिकार हो। आखिर कौन हो तुम, बताओ। शहजादा, माशाल्लाह।
Orhan! Onur! Allahu Ekber! Allahu Ekber! इस पुरमुसर्रत मौके पर आप लोग दूर दराज से खुशियां बांटने आए हैं। हमेशा खुश रहें। मेरी दुआ है कि भाईचारे का ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, इंशाअल्लाह। एल्चिम बेटी और ओरहान बेटे की शादी गुंदूज सरदार के कबीले और हमारे कबीले को मुत्तहिद कर देगी। इस मौके पर रब से मेरी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे सरदारान के साथ भी ऐसे ही रहे, न सिर्फ कुफार के खिलाफ बल्कि आपस में भी एक साथ रहे। अलबत्ता हम कुफार से लड़ने के लिए एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे। हाँ मगर खैर, अब हमारे बच्चों के निकाह का वक्त आन पहुंचा है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून 500 सोने के सिक्के के एवज बतौर महर उस्मान सरदार की बेटे शहजादे ओरहान को अपना शौहर बनाकर निकाह में कबूल करती हैं। बताइए बेटी। कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे ओरहान गुंदूज सरदार की बेटी एल्चिम खातून को 500 सोने के सिक्कों के एवज अपने निकाह में कबूल करते हैं। कबूल है। ओरहान, बोलो फिर। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। अल्लाह मुबारक फरमाए। या रब्बिल आलमीन।
या जुल जलाली वल इकराम, या अल्लाह इस नए जोड़े को हर मुसीबत और हादसात से बचा कर रख। इनकी शादी बरकत का बायस हो। आमीन आमीन। इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बना और इनका शुमार अच्छे लोगों में फरमा। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह की रजा के लिए सूरह फातिहा पढ़िए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। सारे जहां की खुशियां नसीब हो। शुक्रिया जनाब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। रब्बे करीम तुम्हें बेटा शिकस्त से दो चार न करे कभी, इंशाल्लाह। जीते रहो बेटा, खुश रहो। गुंदूस सरदार मुबारक हो। एक बेटे को सुपर्दे खाक किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे एक और बहादुर बेटा अता किया। अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्रिया गुंदूस सरदार, आपकी अमानत की हमेशा हिफाजत करें। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखे। वालिदा, इंशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। आप दोनों की खुशी दायमी रहे इंशाल्लाह। शुक्रिया बाला वालिदा। फातिमा, इंशाल्लाह। ये हार मेरी वालिदा की निशानी है। आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए भी निशानी हो। औरहान भाई, अलाउद्दीन, खुशकिस्मत हूँ वालिदा। मुबारक हो औरहान भाई। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। आमीन। मुबारक हो उस्मान सरदार। चलें, एक बच्चे की खुशी तो हमने देख ली। दोनों सरदारान को मुबारक हो ये शादी। अल्लाह आपको इनकी खुशियां दिखाए। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, इंशाअल्लाह ये शादी इत्तेहाद और बरकत का बाइस बनेगी उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे इंशाअल्लाह सिर्फ दो काई कबाइल ही नहीं, तमाम सरदारान हमारे साथ मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह। और अब इसका वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, आज हम बारबरोसा ड्रामे की रिव्यू स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ के तमाम एपिसोड्स की रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलियनेयरों, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स दिखाया जाता है जो कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहा होता है और उसके हाथ में कलम होता है। वो सोचने के बाद लिखना शुरू हो जाता है और ये देखता है कि रिवायत की जाती है कि अरबी में बहर-ए-अबेज़ और तुर्की में अकदेनिस यानी बहीर रूम नामी ये समंदर बेशुमार बादशाहों और ना जाने कितने कितने सुल्तानों के ताज निगल जाने वाला एक वहशी दरिया है। दोस्तों, यहाँ पर जिस समंदर की बात हो रही है उसे उर्दू में बहीर रूम कहते हैं। अजीम रूमी बादशाह भी इस दरिया के लुटेरों का कैदी बन चुका है। घोड़ों की पीठ पर दुनिया के चारों तरफ से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आने वालों ने भी अपने सामने इस बेरहम दरिया को पाया, मगर इन लोगों ने इस समंदर को लानत नहीं बल्कि माँ का गोद समझा।
और इन पानियों में मौजूदा जजीरे नामी किलों को एक एक फतह करके चले गए। मेदिली में किलों की फतह के बाद इन मार्कों में शरीक होने वाले एक शख्स ने यहाँ सकूनत इख्तियार की। इसके 4 बेटे हुए। हकीकत ना देख पाने वाले कहने लगे कि हजारों सल्तनतों को खा जाने वाले इस बेरहम दरिया का ये 4 लोग क्या बिगाड़ सकेंगे भला। आप ऐसा मत कहिएगा। तूफ़ानी मुसीबतों के खिलाफ रास्ते खोलने वाले चारों भाइयों ने तूफ़ानों को भेड़िया, आंधियों को कैद और समंदर पर अपना नाम नक्श किया। उन्होंने हर किसी को अपने सामने झुका देने वाले पानी को अपने सामने झुका दिया, समंदर को अपने खून से सैराब किया। अब ये भाई समंदर की लहरें बन चुके हैं। समंदर में पहला कदम रखने वाले को उरूज बाबा कहा जाता है और सालों बाद दोनों भाइयों ने एक ख़ास नाम पाया और वो है बारबरोसलार। मगर फ़िलहाल इनके पास समंदर का सुल्तान बनने या लुटेरे बनने का वक्त बाकी था। मशहूर अफसाने की बोली बसरी दास्तान तो अभी शुरू हुई थी। मिलनियरों, इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके समंदर दिखाया जाता है जिसमें बड़ा समंदरी जहाज़ रवाना होता है। समंदर में खामोशी होती है, हर तरफ अंधेरा होता है, रात का वक्त होता है। इसके बाद इस किश्ती में कुछ लोग दिखाई दिए जाते हैं जो कि बंदूक और पिस्तौल साफ कर रहे होते हैं। हर एक शख्स किश्ती में अपने अपने काम में काफ़ी बिजी होता है। हर तरफ खामोशी होती है कि इतने में किश्ती समंदर में एक पत्थर से टकरा जाती है और सब इधर उधर गिर जाते हैं कि इतने में कश्ती से एक बंदा बाहर निकल आता है। और जब हम देखते हैं तो वो तो हमारे दिलों की धड़कन, हमारे हीरो और हमारे बहादुर अपने अर्तुगरुल बे होते हैं। यहाँ तो भाई मज़ा ही आ गया। ये ड्रामे का ये सीन काफ़ी मज़ेदार है और ड्रामे में अर्तुगरुल बे को देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई। ये अर्तुगरुल बे का दूसरा ड्रामा है जो कि उसने अर्तुगरुल गाजी के बाद दूसरा ड्रामा बनाया था। आज हम इस ड्रामे की रिव्यू करने जा रहे हैं। यहाँ ये काफ़ी एपिसोड काफ़ी मज़ेदार हो जाता है जब अर्तुगरुल बे की एंट्री होती है। और यहाँ पर अर्तुगरुल बे की एक सुर्ख दाढ़ी है और इसने सर पर एक सुर्ख रुमाल बांधा होता है और किश्ती के कप्तान का लिबास पहना होता है। उस हुलिये में वो इंतहाई कॉन्फिडेंट और मजबूत दिखाई दे रहे होते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो आगे आकर किश्ती का जायज़ा लेता है और इतने में किश्ती दोबारा एक पत्थर से टकराती है और सब इधर उधर गिर जाते हैं। अर्तुगरुल बे इन दोनों बंदूक वालों को कहता है कि सफ़र के लिए रवाना होते ही तकलीफ़ों से दो चार हो गए। इनमें से एक बंदा कहता है कि मैं तो 1000 बार इलाज बता चुका हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। अर्तुगरुल बे कहते हैं कि हमने एक इशारे पर लब्बैक कहा और अब अपनी पूरी जिम्मेदारी में मौजूदा जहाज़ का रुख दुरुस्त सिमत में रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसके बाद अर्तुगरुल बे अपने सिपाहियों की तरफ बढ़ता है और उन्हें कहता है कि सिपाहियों, मैंने आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और किसी भी मुसीबत की तरफ बढ़ते हुए मैं आप लोगों से सबसे आगे रहा। आप आज भी सब कुछ वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ। पानी पतला है मगर गदला है। हमारा काम और जहाज़ भारी है। हमारा इरादा इस जगह से सही सलामत निकलने का है मगर नक्शे के खिलाफ कुछ लड़ाई भी करनी होगी। इंसानों की 3 अक़साम होती है। एक बादशाह होते हैं, दूसरे बादशाहों से डरने वाले और तीसरे बादशाहों को डराने वाले। ये अर्तुगरुल साहब फरमा रहे हैं कि लोगों के 3 किस्में होते हैं। मज़ीद वो कहते हैं अपने सिपाहियों से कि हम कभी भी खौफज़दा लोगों में शामिल नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। सिपाहियों,
आज हमारे सामने लुटेरे आए या बादशाह, इनको खौफजदा करने का ओहद ले चुका हूँ। क्या हमारा ओहद हमारा नसीब बनेगा? सब सिपाही मिलकर कहते हैं, हमारा ओहद हमारा नसीब हो, हमारी जाने आपके इशारे पर कुर्बान हो। हमारा ओहद हमारा नसीब हो, हमारी जाने आपके इशारे पर कुर्बान हो। तमाम सिपाही इंतहाई जोश के साथ ये नारे लगाते हैं कि हमारी जाने आपके इशारे पर कुर्बान हो कि इतने में अर्तुगरुल बे किश्ती के चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और समंदर को गहरी निगाहों से देखता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और अर्तुगरुल बे एक ख़ास किस्म की सीटी बजाते हैं। इनको ये सीटी दोबारा सुनाई देती है। वो दोबारा सीटी बजाते हैं और समंदर में लहरों की हरकत को गौर से गहरी निगाहों के साथ देखता है और इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आप लोग भी अर्तुगरुल गाजी के फ़ैन हैं और आप लोगों को भी ये ड्रामा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।